चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से मतलब ग्राफ बना के कैसे हम लोग हल करते थे यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका और आगे पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग एक विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं उसको क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। आपके पास देखिए, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बोला है तो यहाँ पे दो चर हैं, एक चर x हो गया, दूसरा चर हो गया y हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैंने पहले बता चुका है, यदि कोई भी समीकरण में दो चर है और उसको यदि आपको हल करना है तो उसके लिए कितना समीकरण होना चाहिए आपके पास, तो उसके लिए दो समीकरण का होना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, मतलब दो समीकरण क्या हुआ है, दिया हुआ है हम लोग के पास। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है। अब हम लोग दोनों समीकरण को एक मान लेते हैं, दूसरा को दो मान लेते हैं। तो इसको मैंने माना एक समीकरण, इसको मैंने माना दूसरा समीकरण। अभी हम लोग इसका बात नहीं करेंगे, ये आपका 3.3 का सीधे 3 है, प्रश्नावली 3.3 का सीधे हम लोग क्वेश्चन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन इजी वाला है, तो इसको लेके समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कैसे हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसको क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कोई भी आप समीकरण कोई भी पहले ले सकते हैं। पहला एक समीकरण, देखो इसमें क्या करते हैं, हम लोग के पास दो समीकरण है। अब दोनों समीकरण में क्या करते हैं ना, कोई एक समीकरण को लो और कोई एक चर का मान निकालो। एक समीकरण को लो, कोई भी एक समीकरण, आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, और कोई एक चर, उसमें दो चर होते हैं, तो दोनों चर में से एक चर का क्या करना है, आपको मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि वो उसका जितना भी मान आया उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया ना, समीकरण दो से लेते हैं, क्योंकि क्या आप किसी से भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो समीकरण दो कौन क्या है आपके पास, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, यही है ना। अब x माइनस वाई बराबर 4 है, एक x चर है, एक y चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कोई भी एक चर का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, कोई भी एक चर का मान निकालना है, तो मैंने x बराबर निकाला, x निकाला, तो इधर था आपका 4, और मैंने x बराबर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो y है आपके पास यहाँ पे, तो y कहाँ जाएगा आपका, बराबर साइड चिन्ह से उधर, और इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने समीकरण दो ही को क्यों लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे देखो सारे चीज़ किस में आ गया आपका, प्लस में। अब सारे चीज़ प्लस में आ जाता है तो वहाँ पे आपको गुना करने में थोड़ा सा आसान भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिया, समीकरण दूसरा को लिया। पहला समीकरण को ले तो कोई भी एक मान निकालोगे उधर जाकर माइनस से जाता है। ठीक है, आप ले भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे समीकरण दो को लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समीकरण को लेना है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। उसके बाद किसी एक चर का मान निकालना है। अब यहाँ पे y का भी मान निकाल सकते थे, लेकिन मैंने किसका निकाला, तो x का मान निकाला। तो x बराबर कितना आया, 4 + y आया। अब x का मान को क्या करना है, तो दूसरे समीकरण में रखना है। x का मान को पहला समीकरण, क्योंकि हमने दूसरा समीकरण को यहाँ पे लिया है, तो पहला समीकरण में रखने पर क्या करते हैं, इस समीकरण x का मान को हम लोग पहला समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहले पहला समीकरण क्या है, उसको लिखते हैं x + y बराबर आपका 14 है, यही है ना। अब ये समीकरण आपका पहला हो गया, तो इसमें हम लोग किसका मान को रख रहे हैं, x का मान। इसका मतलब ये हुआ कि x के बराबर जो भी चीज़ है, उसको हम लोग ये समीकरण में x के जगह में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया, x का जो भी मान हम लोग का पहला समीकरण से आया है, जो दूसरा समीकरण से आया है, x बराबर 4 + y आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मतलब पहला समीकरण में यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। इसका मतलब x का बराबर है ना, बराबर 4 + y, तो x जहाँ पे भी x मिलेगा आपको वहाँ पे क्या रखना है, 4 + y। तो यहाँ पे x मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 + y लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे एक y है, बराबर 14। यहाँ तक बन गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y,
तो यहाँ पे वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, और ये 4 जो है 4 को मैंने क्या करूँगा उधर भेजूँगा, तो उधर भेजूँगा तो ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2y बराबर 14 में 4 घटाओगे तो कितना आता है 10। अब मुझे निकालना है y का मान, मुझे निकालना है y का मान, तो y का मान यहाँ पे निकल जाएगा और ये आपका गुना में है, इधर जाके क्या होगा भागा में, और 2 बचे 10। इसका मतलब y बराबर कितना निकला आपका 5 निकला। अब यहाँ पे y बराबर एक चर का मान हम लोग क्या किए निकाल लिए। ठीक है, ये दोनों समीकरण में एक चर का क्या निकाल लिए मान निकाल लिए। अब उसका मान को, अब y बराबर कितना आया 5 आया, तो हम लोग x बराबर कितना लिखे थे, x बराबर कितना लिखे थे 4 + y लिखे थे ना। तो अब यहाँ पे x का मान हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे x का मान निकालने के लिए x बराबर कितना है 4 + y है। अब हम लोग एक y का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 4 है और y का मान कितना निकाले हैं तो 5 है। तो यहाँ पे अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे, तो यहाँ पे 4 और +5 कितना होता है आपका 9। इसका मतलब x का मान भी यहाँ पे निकल गया आपका 9 और y का मान भी कितना निकला हम लोग का 5। तो यही तो हल पूछता है ना। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का क्या मतलब होता है कि उसके जो भी चर हैं, चर मतलब अननोन होते हैं, उसका मान को निकालना। इसका मतलब x और y यहाँ पे चर है, तो ये दोनों का मान निकालना ही तो हल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हल निकल गया ना, x बराबर कितना है आपका 9 आया, x बराबर आपका 9 आया, ये हल हो गया, और y बराबर कितना है आपका तो 5 आ गया, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, चलो आई होप ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन है, पहला नंबर है। अब इसमें से और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको मैं क्या करता हूँ। ठीक है, चलो आई होप ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले आप लोग और इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 3.3 का मैंने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लिख के रखा है, उसी को सॉल्व करूँगा और इजी क्वेश्चन तो बन जाएगा आप लोग से। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन जाए आपसे, यहाँ पे बन जाए, ताकि आप आसानी से दूसरे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं हम। सेकंड नंबर में इसको लेते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले पहला समीकरण से लेते हैं, तो समीकरण 1 से, है ना। अब समीकरण 1 क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे s एंड t है, और s एंड t क्या है यहाँ पे, तो s और t क्या है यहाँ पे चर है, s और t क्या है दो चर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी पहला समीकरण को ले लिए, अब यहाँ पे भी एक चर का मान निकालना है, तो सिंपल सा वही करेंगे हम लोग, s का मान निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो सब प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो 3t, अब इधर माइनस है, बराबर चिन्ह से उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसका मतलब s का मान हम लोग का क्या निकल गया, कितना निकला, तो 3 + t निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, s का मान को सिंपल सा, x का मान को समीकरण किस में रखने पर, दूसरा में रखते हैं। दूसरा समीकरण कौन सा है आपका, ये है, देखिए यहाँ बटे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सिंपल सा कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले समीकरण लिखो, s/3 है, फिर t/2 है, बराबर कितना है आपका 6 है। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब मैंने क्या बोला कि s का मान को, जो भी s का मान आया है कितना है 3 + t आया है, उसको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन सा है, तो ये वाला है। अब s प्लस इतना है ना, तो s के जगह में जहाँ पे भी s मिलेगा आपको, उसके जगह में 3 + t लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये समीकरण का यहाँ पे s है, तो उसके जगह में हम लोग रिप्लेस करेंगे 3 + t। s के जगह में बराबर से जो भी है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, बटे ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस t/2, ये सब जैसे का तैसे लिखाएगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं, देखें यहाँ डिविजन्स में 3/3 प्लस इसका भी डिवीजन है, तो अलग अलग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 + 3 एक बार डिवाइड होगा और t/3 हो जाएगा, और यहाँ पे t/ कितना है 2 है, बराबर 6। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल सा करते जाना है, बस मैथमेटिक्स का जो रूल होता है, नियम होता है, उसको फॉलो करते जाना है। फिर यहाँ पे 3 कट जाएंगे, तो बचेंगे कितना, 1 बचेंगे, प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब एक को क्या करेंगे, बराबर चिन्ह से क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो बराबर चिन्ह से उधर ले जाएंगे, तो इधर हम लोग क्या बचेगा, t/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब एक इधर आ गया तो माइनस हो गया,
ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ। अब 6 माइनस 1 इधर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, लेकिन इधर कितना बचेगा आपका t/3 और t/2 बराबर 5। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बटे में आ गया। अब बटे वाला को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका हर में जो भी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लासा निकालते हैं। तो लासा कैसे निकालते हैं, तो 2 और 3 है ना, 2 है 3 है, तो सबसे छोटा 2 से जाएगा, तो 2 1 2, 3 तो नहीं जाएगा तो 3 ही लिखाएगा। फिर 3 से जाएगा, फिर 1 1, सबको गुना करो तो दिया 6, 6 का 6, 6 का 6, इसका मतलब एलसीएम कितना है 6। अब एलसीएम आ गया मतलब पूरे के बट्टा में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम से एक बार इसको गुना करेंगे पहला पद को, तो पहला पद t/3 है, गुना एलसीएम कितना है 6 है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, तो कितना बचा वहाँ पे 2 बचता है। तो 2 बचता है तो यहाँ पे आपका 2t, t और 2 तो गुना होकर 2t हो जाएगा, प्लस फिर से एलसीएम को दूसरा पद से गुना करते हैं, तो t/2 हो गया, एलसीएम हो गया 6 हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया आपका 3 और t कितना हो गया 3t हो गया, बराबर कितना है 5 है। ध्यान से देखना यहाँ पे। फिर देखिए अब ये भागा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका गुना में, गुना में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 2t + 3t बराबर 5, गुना क्या होगा 6। ठीक है, 5 गुना 6 हो गया। अब ध्यान से इधर देखो, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना होगा 5t होगा, नहीं होगा, तो 5 गुनी 6। फिर हमें t बराबर निकालना है। अब t 5 के गुना में है, उधर जाके क्या होगा भागा हो जाएगा बराबर से, तो 5 ही भागा में चला गया, तो 5 और 5 कट गया, तो t बराबर क्या बचा, ओनली 6 बचा। ठीक है, तो t का मान कितना आया, केवल और केवल 6 आया। अब इस t का मान को कौन सा समीकरण में लिखेंगे, इस यहाँ पे, मतलब s बराबर हमने क्या निकाला उधर, कितना निकाला था 3 + t निकाला था, 3 + t था। अब हमने t का मान तो निकाल लिया, तो अब यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग t के जगह में 6, तो s बराबर कितना है 6 और 3 कितना होते हैं 9, तो s बराबर हम लोग का 9 निकला और t बराबर कितना निकला 6 निकला, तो ये हम लोग का हल हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्या करना है, मैथ्स का जो रूल्स है बस उसको फॉलो करते जाना है, आपका आंसर एकदम क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉज कर ले वीडियो को और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, रूट वाला है, हमेशा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, गुना कैसे करें, रूट वाला सब देख के ही क्वेश्चन डरते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, इजी वाले को करना है। ठीक है, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पर्सनल वाली 3.3 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको क्या लेते हैं, समीकरण 1, यहाँ पे इसको समीकरण 1 2 करके ले लेते हैं। मतलब पहला समीकरण को समीकरण 1 ले लिया, दूसरे समीकरण को समीकरण 2 ले लिया। अब उसमें से कोई भी एक समीकरण को क्या करना है, हम लोग को चुनना है, और एक समीकरण चुनने के बाद उसका x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है। तो हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 कौन सा है आपका, ये वाला है, कितना है, तो √2x + √3y बराबर 0, यही है ना, √2x √3y बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ से किसी एक चर का मान निकालना है हम लोग का, तो हम लोग निकालते हैं x का मान। तो x का मान निकालना है, तो ये वाले जो पद है उसको उधर भेजना पड़ेगा बराबर से, तो इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, √3y इज़ माइनस। अब हमें निकालना है x का मान, तो √2 गुना में है, तो उधर जाके हम लोग का इक्वल साइन से उधर बराबर से उधर चल जाएगा, तो बचेगा आपका √2। इसका मतलब x का मान निकल गया, कितना आया -√3y बटे √2 आया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको ध्यान रखना है। हम लोग एक चर का मान निकाल लिए, अब ये चर का मान को क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। मतलब जहाँ पे भी x का मान दिखेगा दूसरे समीकरण में, वहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर, दूसरा समीकरण में, क्योंकि ये पहला समीकरण लेकर आए थे तो दूसरा में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 कौन सा है? तो समीकरण देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है। तो √3x माइनस √8y बराबर 0 है। ये दूसरा समीकरण है। अब इस दूसरे समीकरण में हम लोग x का मान को रखेंगे। अब x जहाँ पे भी है वहाँ पे हम लोग ये मान को लिखेंगे। तो x हम लोग का कहाँ पे है? तो x देख सकते हैं यहाँ पे है तो बराबर जो भी है उसको लिखेंगे हम लोग। तो गुनी यहाँ पे देखिए माइनस √3y है बटे कितना है? √2 है। तो ये मान को जहाँ पे भी x था वहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? प्रतिस्थापित कर दिए, वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। ठीक है, माइनस √8y बराबर 0 जैसे है वैसे हमने क्या दिया? लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको गुना करते हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं ये गुना है। सबसे पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होता है गुना। फिर √3 और √3 को गुना करने पे कितना होता है? देख सकते हैं √3 गुनी √3 बराबर √9 और √9 किसका वर्गमूल है? तो 3 का है। कैसे निकालना है मैंने बता चुका है बहुत सारे क्लासेस में। तो सिंपल सा √3 को गुना करने पे 3 मिलेगा आपको और ऊपर y है, नीचे √2 है तो √2 ही बचेगा। माइनस √8y बराबर 0। अब कैसे करेंगे? अब क्या है? इसके नीचे 1 है तो √2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब एलसीएम लेंगे तो √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? √2 ही होगा ना। तो √2 ही होगा तो √2 यहाँ से मल्टीप्लाई यदि √2 से करते हैं तो ये √2 और √2 पूरा कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है आपका? बचता क्या है आपका? नीचे हम लोग का एलसीएम जो भी आया उसको लिखेंगे नीचे और एलसीएम से ये टर्म को, ये पद को पूरा गुना किया तो √2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या हम लोग का? -3y ही बचेगा। माइनस यहाँ पे है माइनस। फिर देखिए एलसीएम से एक बार किसको गुना करेंगे? इसको। देखो यहाँ ध्यान से अलग अलग, एक बार इससे गुना कर लिया हम लोग तो √2 कट गया। अब एलसीएम से इसको गुना करेंगे तो √8y है गुना एलसीएम √2 है तो यहाँ पे रूट दोनों गुना होगा तो 2 8 16y। तो 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, तो 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 4y हो जाएगा बराबर 0। अब इधर लिखते हैं। अब देखिए नीचे जो √2 है ना उधर जाके क्या होगा? गुना में जाएगा। तो 0 से कोई भी चीज़ गुना होके कितना बचता है? इधर आया 3y 4y और 0 से 0 गुना √2 हो जाएगा। तो आपका कोई भी चीज़ 0 से गुना होके कितना बचता है? तो 0 बचता है। ठीक है, तो 0 बचता है तो यहाँ पे भी 0 बचेगा। अब √3 और √4 कितना हो जाएगा आपका? √7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और y बराबर जब हम लोग -7 को उधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा और कोई भी चीज़ 0 से भागा करो तो कितना होता है आपका? 0 होता है। इसका मतलब y जो चर है इसका मान कितना आ गया आपका? 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे? x का मान को कैसे निकालेंगे? तो जो भी y का मान आया है उसको हम लोग रखेंगे जहाँ पे x निकला था वहाँ पे। तो x बराबर कितना निकला था हमारा? √3y बराबर √2 आया था x का मान। अब हम लोग जो भी x का मान को यहाँ पे निकाले हैं 0 तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे √2 तो यहाँ पे भी 0 से गुना हो गया। इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान और y का मान दोनों का मान कितना है? 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण का हल है वो कहाँ पे हल है? तो x का मान जहाँ पे 0 है और y का मान जहाँ पे 0 है। अब x का मान और y का मान कहाँ पे 0 होता है? तो आपका सेंटर पे एक्सिस जो बनाते थे ना, y अक्ष x अक्ष जहाँ पे दोनों अक्ष मिलता था जिसको ओरिजिन बोलते हैं, तो वहीं पे इसका क्या होगा? हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले। फिर आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 3.3 का, उसको क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो होप वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। तो मैं अब सॉल्व करता हूँ 3.3 का चौथा लास्ट क्वेश्चन जो बटे के रूप में है। तो वो बटे वाला हमेशा ही दिक्कत होता है ना। तो उसको मैं क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे भी क्या है? 2 समीकरण आपके पास है। तो ये पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। 2 समीकरण आपको मिल गया। अब हम लोग लेते हैं पहला समीकरण से। क्या लेते हैं? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से कौन सा समीकरण है? तो पहले समीकरण को लिखते हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये समीकरण को ले लिया।
अब ये समीकरण लेने के बाद हमने क्या बताया था कि उसमें एक चर का मान को निकालना है। इसका मतलब कोई भी चर, चाहे एक्स का निकालो चाहे वाई का, एक चर का मान को क्या करना है, निकालना है। तो हमने डिसाइड किया कि एक्स का मान को निकालेंगे। तो एक्स वाला पद को जो इधर छोड़ो पहले, और वाई वाला को पूरा पद को उधर ले जाओ। तो यहाँ क्या है, माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। तो इतना बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालेंगे तो जो भी चीज़ भागा में है वो जाके क्या होता है, गुना में। और गुना होगा तो एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पे गुना करो, प्लस माइनस, माइनस 2 दूना 4, प्लस 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 5 दूना 10, तो 10y/3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में क्या बचा हुआ है आपका, 3 बचा हुआ है। अब हम लोग को निकालना है x का मान, तो हम लोग को 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा, 3 को भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो 3 जब जाएगा तो वो गुना में है, तो उधर कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, या नहीं बटे में जाएगा। तो x बराबर हम लोग का इतना क्या आ गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, तो देखिए ये बटे में है सबसे ना, तो बटे में जाएगा तो एक बार बटे में जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। और इसमें जब भी हम लोग का बटे में बटे रहता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो 10y/3 है, फिर यहाँ पे /3 है, इसका नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग गुणनफल में करेंगे तो 10y/3, अब नीचे वाला क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कितना आया, 10y/3 दिया, कितना आया, 9 आया। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 10y/3 दिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आया, तो -4/3 प्लस 10y/9 आया हम लोग का x का मान। क्या आया, x का मान आया। अब इस x का मान को, ये जो x का मान है, उस x का मान को कहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा है, तो ये है आपका समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है आपका, x/3 प्लस y/2 बराबर आपका 13/6 है। 13 क्या है, 6 है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 ये है। अब ये समीकरण 2 में क्या रखते हैं हम लोग, इस x का मान को रखते हैं, मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग इसका मान को रखते हैं। क्या और यहाँ पे रखते हैं, तो x का मान कौन सा है, तो ये है आपका -4/3 प्लस कितना है आपका 10y/9/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, /3 प्लस y/ यहाँ पे 2 आया है, बराबर 13/6 आया। 13 कितना आया है, 6 आया है आपको, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने जैसे यहाँ पे गुना किया था ना, जैसे एक बार क्या होगा ना, ये बटे किसका है, इसका बटे है, इसका भी बटे में है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 3 एक बार इससे गुना होगा, 3 एक बार इससे गुना होगा, सिंपल सा। तो -4/3 और 3 गुना होगा तो 3 तिया 9 प्लस, और वहाँ पे 10y ही बचेगा, और 3 9 से कितना हो जाएगा आपका 27, प्लस y/ कितना हो जाएगा आपका 2, बराबर 13/ कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y वाला को, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, उसको इधर छोड़ते हैं, और जो भी टर्म y नहीं है उसको क्या करते हैं, उधर भेजते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10y है बटे 27 प्लस y बराबर कितना है आपका 2 है, बराबर इधर भेजेंगे तो 13/6। अब इधर देखो -4/9 है, माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 4/9, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होंगी, बटे में है इसलिए, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी बटे में है दोनों में, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 27 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे 27 हो गया और 2। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 27 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 27 हो जाएगा बटे 1। अब क्या करेंगे, 27 को नीचे भी गुना करेंगे, 3 9 27, तो भी तो क्या आएगा, इसको गुना ही हो जाएगा ना, मतलब सबका गुना करो, 2 तिया 6 9 छक 54, इसका मतलब कितना आया है 54 आया, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो आपसे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो हर है ना नीचे, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद एक एक पद को क्या करने जाते हैं ना, हम लोग गुना करते जाते हैं, किससे, एलसीएम से। तो यहाँ पे 27 है,
अब एलसीएम कितना आया, 54 आया, तो एलसीएम 54 से हम लोग क्या करेंगे, गुना। तो 27 दूना 54 होता है, तो 10 वाई और 2 बच गया, मतलब 10 दूना 20 वाई हुआ, 20 और वाई हो गया। अब इस एलसीएम से दूसरा पद को गुना करेंगे, मतलब y/2 को गुना करेंगे एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 54, तो इससे काटोगे तो कितना बचेगा आपका, 27 ही बचेगा। तो कितना आ गया आपका, 27y आ गया। तो 27y आ गया बराबर, इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही है, कितना है आपका, 9 है और 6 है, ठीक है। नीचे में क्या है, 9 है और 6 है, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 6। सबसे छोटा पहाड़ा बोलो, दोनों में जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा पहाड़ा बोलो तो यहाँ पे दोनों में नहीं, मतलब 2 से 6 जाता है ना, तो चलो ले लेते हैं। तो 9 तो नहीं जाएगा, तो 9 का 9 लिखेंगे। 6 कितना बार जाता है, तो 3 बार जाता है, तो 3 लिखेंगे। अब कितना से जाएगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 का 3। अब सारे को क्या करो, गुना कर दो, गुना करने पे जो बचेगा वही एलसीएम होगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो एलसीएम कितना है आपका, 18। अब एलसीएम से एक बार इसको गुना करेंगे, मतलब 13/6 गुनी एलसीएम इज 18, तो यहाँ पे 6 तिया 18 और 13 तिया कितना होता है आपका, 39। फिर दूसरा पद कौन सा है, 4/9 है, उसको हम लोग किससे गुना करेंगे, एलसीएम से। 9 दूना कितना होता है, 18, बचा क्या, 4 गुनी 2, 4 दूनी कितना बचा, 8, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये जो गुना में है वो जाके कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा उससे पहले, लेकिन और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 20 को y को 20 और 27 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 20 और 27 जोड़ने पे कितना होता है, 47y, और इधर कितना है आपका, 54 बराबर 39 और 8, इसको भी जोड़ने पे कितना आता है, 47 बटे कितना है, 8, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, इस गुना भागा में है उसको क्या हो जाएगा, उधर गुना में चला जाएगा। तो 47y बराबर 47/8 गुनी क्या, कौन सा भागा में था, 54, तो 54 चला गया ऊपर। तो आई होप दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, y बराबर, तो मैं यहाँ पे आगे लाइन लिखता हूँ। तो y बराबर निकालना है, तो अब बाकी क्या बचा इधर, 47 है, जो कि क्या है, गुना में है। तो गुना में है तो वो कहाँ चला जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बचा है उसको लिखते हैं। नीचे कितना है आपका, 8 है, गुनी कितना, 47। क्यों 47 कहाँ से आया, तो देखिए ये गुना में था, उधर कहाँ चला जाएगा आपका, भागा में। अब कट जाएगा 47 एका 47 और यहाँ पे 8 कट जाएगा। यहाँ पे 18 बचा हुआ था, यहाँ पे सॉरी 18 बचा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 कटेगा। तो 18 एक 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर कितना बचा, इधर सारा कुछ कट गया, क्या बचा आपका, 3 बचा। इसका मतलब क्या आया कि y बराबर कितना बचा, 3। अब हमें निकालना है x बराबर, तो यहाँ पे x बराबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x निकालना है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे बस y का, जहाँ पे भी y है वहाँ पे y का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 10 गुनी कितना हो जाएगा, 3 निकला है बटे 9, 3 तिया 9 कट जाएगा यहाँ पे। फिर क्या बचा यहाँ पे, -4/3 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 10/3। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 और 3 दोनों है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा ना। और एलसीएम से 3 और 3 यहाँ पे कटने पे 3 3 पूरा कट जाएगा, मतलब सिंपल से क्या बचेगा आपका, -4/10 बचेगा बटे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 4/3 में कितना घटाओगे, हाँ इसमें 10 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 6/3। इसका मतलब 3 दूना 6, इसका मतलब कितना आया, y बराबर 3, y नहीं x बराबर कितना है, 3। इसका मतलब इसका हल कितना है, तो x बराबर कितना आया, कितना आया आपका, 2 आया इसका हल, और y बराबर कितना आया, तो y बराबर 3 आया। तो ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। क्या हो गया, ये इसका